हेलो दोस्तों, हम लोग दो थ्योरम सीख चुके हैं, थेस थ्योरम और थेस थ्योरम का विलोम। आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले सीखेंगे कि आखिर पाइथागोरस थ्योरम है क्या, उसके बाद इसे प्रूफ भी करेंगे। देखिए, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो, समकोण 90 डिग्री का हो। तो उन्होंने लिया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज देखिए ए बी सी हो गया। इसका एक कोण, कोई भी कोण तीन कोण होता है ना किसी भी त्रिभुज में, उसमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी जो दो कोण बचा वो न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसको हम लोग जिस यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री माने हैं, वहाँ पर एक आधार होगा यानी बेस होगा, और एक क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होगा वो होगा हाइपोटेनस यानी कर्ण। यहाँ होगा कर्ण, ये होगा आधार, और ये होगा लंब। अगर हम लोग इसे अगर आधार मानेंगे तो ये लंब होगा, लेकिन अगर इसे आधार मानेंगे तो ये भी तो 90 डिग्री का लंब, ये यहाँ भी तो लंब है ना, तो ये लंब हो जाएगा। तो ये दोनों चेंज हो सकता है, ये दोनों चेंज हो सकता है। अगर इसको आधार मानेंगे, BC को आधार मानेंगे तो AB लंब होगा। अगर AB को आधार मानेंगे तो BC लंब होगा। लेकिन हाइपोटेनस जो है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। और ये तीनों भुजा में से कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का जो योग है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। उन्होंने क्या कहा था कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए तो किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम हुआ कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो मान लिए कि ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, तो कर्ण अभी क्या बताए कि 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होगा वो कर्ण होगा, यानी AC क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा AC स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग। तो अन्य दो भुजा कौन कौन बचा? AB और BC। तो ये दोनों का वर्ग, AB का भी वर्ग और BC का भी वर्ग। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर वर्गों के योग, योग माने उसको जोड़ देना, यानी इसका स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर बराबर होता है किसके? कर्ण के बराबर होता है। तो उन्होंने यही कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो इसी को हम लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। देखिए, दिया क्या है कि त्रिभुज ABC है। मान लिए कि ABC क्या है? त्रिभुज है। इस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग मान लिए कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्या है, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। और किसी भी ट्रायंगल का एक कोण अगर समकोण हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, प्रूफ तो करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन आखिर इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करें रचना कि ये प्रूफ हो जाए? तो हमने क्या किया कि BD लंब ऑन AC, BD है लंब खींच दिए किस पर? AC पर। BD लंब खींच दिए AC पर। अच्छा, ऐसा क्यों किए? ये लंब BD लंब AC पर जो खींचे इससे क्या फायदा होगा? कैसे? इससे हम लोगों को फायदा क्या होगा प्रूफ करते समय? देखिए, हम लोग को चाहिए AC AB, देखिए AC का स्क्वायर चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए और BC का स्क्वायर चाहिए, इसी का रिलेशन चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग एक बार ट्रायंगल ABD और एक बार ट्रायंगल ABC, ये ABD
और बड़ा ट्रायंगल ABC को लेकर के चले और इसको अगर हम लोग समरूप प्रूफ कर दे, क्या कर दे, समरूप प्रूफ कर दे, तो हम लोगों को किसका रिलेशन मिल सकता है, AB का रिलेशन मिल सकता है। ये छोटा ट्रायंगल है ना ABD और बड़ा ट्रायंगल ABC को लेकर के चलेंगे तो AB का रिलेशन मिल सकता है। क्यों, समरूप होने से क्या फायदा हुआ कि जब दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज ABD और ABC बड़ा त्रिभुज अगर समरूप हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो उस आधार पर हम लोगों को AB का रिलेशन मिल जाएगा वहां से। अगला कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लिए, देखिए ये लंब डाले हैं, तो लंब डालने से देखिए कितना त्रिभुज निर्माण हो रहा है, एक ABD छोटा सा, एक BDC, दो हुआ, और एक बड़ा ABC। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, इस छोटा को लेंगे और टोटल बड़ा को लेंगे तो AB का रिलेशन मिल जाएगा। एक बार क्या करेंगे, इस छोटा को लेंगे BDC या CBD जो बोलिए, इस ट्रायंगल को लेंगे और एक बार फिर बड़ा ट्रायंगल को लेंगे तो हम लोगों को किसका रिलेशन मिल जाएगा, BC का भी रिलेशन मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल को और बड़ा ट्रायंगल को लेंगे तो AB का रिलेशन मिल सकता है, और ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को लेंगे तो हम लोगों को BC का भी रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोनों को अगर जोड़ देंगे तो AC का रिलेशन भी मिल जाएगा। देखिए अब त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में के लिए ABD और ABC छोटा त्रिभुज ले लिए और एक ले लिए टोटल बड़ा ABC। देखिए अब ये दोनों को हम लोग समरूप प्रूफ करने के, कौन, ABD और बड़ा ट्रायंगल ABC को समरूप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए एंगल A और एंगल, देखिए एंगल A छोटा ट्रायंगल ABD में भी एंगल A है और ABC में भी एंगल A है। तो एंगल A क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो एंगल A के बराबर हो गया, छोटा में भी और बड़ा में भी, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है दोनों में, ठीक है। देखिए एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC। देखिए ADB में D क्या है, ADB 90 डिग्री है और बड़ा ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन है, ABC, ये B वाला 90 डिग्री है। तो देखिए ADB, एंगल ADB और एंगल ABC क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अगला है, देखिए किसी भी ट्रायंगल में देखिए एक एंगल A तो कॉमन हो गया और छोटा वाला में D वाला ADB बराबर हो गया किसके, ABC के। तो दो ट्रायंगल तो ऑलरेडी बराबर हो ही चुका है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए कोई भी ट्रायंगल मान लिए, कोई भी दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। मान लीजिए 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो कितना होगा 70, तीनों मिलके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 70 हो गया। तो देखिए तो मान लीजिए इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इसमें ये वाला एंगल 70 डिग्री है। तो देखिए दो एंगल कितना होगा, 60 और 60 हो गया और 70 हो गया, तो कितना हो गया 130। तो बचा कितना 50। तो जो तीसरा एंगल होता है खुद ब खुद बराबर हो जाता है। कोई भी दो एंगल लेंगे ना तो तीसरा एंगल जो बचेगा वो खुद ब खुद बराबर होता है। जो बचा एंगल क्या 50 डिग्री हो गया। कोई भी दो को लेकर चलेंगे ना तो तीसरा एंगल खुद ब खुद, अगर दो एंगल किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि दो एंगल तो बराबर हो गया, एक एंगल A जो है दोनों में कॉमन है और इसमें 90 डिग्री D है, छोटा वाला में ADB में 90 डिग्री A है और बड़ा वाला में ये है 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल कौन होगा, छोटा वाला में तीसरा एंगल कौन बचा, ABD। देखिए छोटा वाला में एंगल ABD, छोटा वाला में जो कि एक तो ये हो गया, ये कॉमन हो गया दोनों में, एक 90 डिग्री हो गया। तो छोटा वाला में तीसरा एंगल कौन बचा, यही बचा तीसरा एंगल ABD बचा। और बड़ा वाला में तीसरा एंगल कौन बचा था, बड़ा वाला त्रिभुज में ये तो कॉमन था, ये 90 डिग्री हो ही चुका है, तो बचा कौन ACD। कोई भी एंगल के बारे में जब लिखते हैं ना तो जिस एंगल के बारे में हम लोग लिखेंगे उसको बीच में रखेंगे। जैसे हम लोग इस एंगल की बात करेंगे ना तो ACB, ये बीच में C रहना चाहिए। तो तीसरा एंगल इसमें कौन हो गया, C हो गया, यानी ACB हो गया।
तो एंगल ए बी डी तीसरा एंगल छोटा वाला में और एंगल ए सी बी बड़ा वाला त्रिभुज में, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर है। क्यों? क्योंकि दो एंगल अगर बराबर हो गया किसी भी त्रिभुज में तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। देखिए एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल बराबर है, इसीलिए ये त्रिभुज ए बी डी एवं ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी त्रिभुज क्या होगा, एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूपता ऐसे हम लोग सीखेंगे, जो हम लोग आगे थ्योरम सीखेंगे उसमें समरूप त्रिभुज कैसे प्रूफ करते हैं और समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे आगे। तो ये हो गया एंगल 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 से क्या हो गया, समरूपता हो गया। एक चीज ध्यान में रखना है कि सर्वांगसम जो होता है ना, सर्वांगसम को हम लोग समरूप कह सकते हैं लेकिन समरूप को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ए ए यानी एंगल 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 से क्या हो गया, एंगल 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 समरूपता से ये त्रिभुज कौन, ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप हो गया। ये छोटा वाला ए बी डी और पूरा बड़ा वाला। तो जब समरूप हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि उसका जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। अब चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, एक चीज ध्यान में रखना है कि एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइड होता है, यानी भुजा जो होता है, भुजा जो होता है, भुजा होता है कोण के समानुपाती, भुजा होता है कोण के समानुपाती। यानी जैसा भुजा होगा, ये जैसा कोण होगा उसी के आधार पर भुजा। अगर छोटा कोण है तो छोटा कोण के सामने छोटा भुजा, बड़ा कोण के सामने बड़ा भुजा, यही डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इससे क्या संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी एक ही अनुपात में होती है। अब देखिए अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो छोटा वाला में भी यही एंगल है और बड़ा वाला में भी। तो देखिए छोटा अगर ट्रायंगल में लेकर के चलेंगे तो एंगल ए के सामने क्या होगा, बी डी होगा। क्या होगा, बी डी। देखिए बी डी हो गया। और इसी एंगल के सामने बड़ा वाला त्रिभुज में कौन सा साइड होगा, तो इसी एंगल के सामने बड़ा वाला जो ए बी सी उसमें क्या होगा, बी सी होगा। तो छोटा वाला एंगल के सामने जो साइड है वो, और उसी एंगल के सामने जो बड़ा वाला त्रिभुज में जो साइड होगा वो, दोनों का अनुपात लिखेंगे। देखिए तो ये बी डी, एंगल ए के सामने बी डी हो गया छोटा वाला त्रिभुज में, और बड़ा वाला ए बी सी में क्या हो गया, एंगल ए के सामने बी सी हो गया। तो बी डी अब बटा बी सी, इसका अनुपात ले लिए। अगला में क्या लिए हैं, देखिए ए बी, क्या लिए हैं, ए बी। तो ए बी छोटा वाला में ए बी देखना है किस एंगल के सामने है, तो 90 डिग्री के सामने है। छोटा वाला ट्रायंगल में ए बी किसके सामने है, तो 90 डिग्री के सामने है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी खोजेंगे कि 90 डिग्री के सामने कौन है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कौन है, 90 डिग्री तो यही है, सामने क्या है, ए सी है। तो ए बी अब बटा ए सी हो गया। फिर क्या लिए, ए डी लिए छोटा वाला में, ए डी। देखिए ए डी, तो ए डी किसके सामने है, तो छोटा वाला त्रिभुज में जो तीसरा जो एंगल बचा था उसके सामने ए डी है कि नहीं। तो हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल में भी खोजेंगे कि तीसरी जो एंगल है उसके सामने कौन सा, तीसरा एंगल तो यही था सी, इसके सामने कौन हो जाएगा, इसके सामने कौन हो जाएगा, ए बी। तो तीसरा क्या होगा, ए डी। तीसरा जो ए डी है छोटा वाला त्रिभुज में तीसरा एंगल के सामने का भुजा है। उसी प्रकार बड़ा वाला ट्रायंगल में भी तीसरा एंगल जो है सी, उसके सामने क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो सब का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था। अब देखिए यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोग को प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि ए सी का जो स्क्वायर है किसके बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, प्रूफ करना था। तो ये तीनों में से हम लोग कोई रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ से मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, देखिए अगर ये दोनों को ले ले तो क्रॉस गुना करेंगे बराबर में, तो देखिए ए बी गुना हो तो ए बी स्क्वायर, यानी एक तो ये रिलेशन हम लोगों को मिल सकता है यहाँ से, ये दोनों को ले, तीनों तो आपस में बराबर है तो किसी भी दो को लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो ये दोनों को लेंगे तो ए बी का रिलेशन यहाँ से मिल सकता है। तो क्या कि ये दोनों जो अनुपात है वो दोनों के बराबर ले लिए। तो देखिए ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर, इसको ए सी गुने ए डी हो गया। तो हम लोग को तो एक रिलेशन तो मिल गया ए बी।
और अगला कंडीशन में BC का भी रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको समीकरण हम लोग क्या मान लिए 4 और इसको मान लिए 5। देखिए इसी प्रकार अब हम लोग त्रिभुज कौन लेंगे BCD एवं त्रिभुज ABC। एक बार अगला पिछले बार क्या किए थे कि छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज लिए थे, इस बार ये वाला छोटा त्रिभुज लेंगे और ABC बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। तो ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज इसको भी हम लोग समरूप प्रूफ कर देंगे। इसी प्रकार जो हम लोग इससे पहले किए ना छोटा वाला को लिए ABD को और ABC को जैसे समरूप प्रूफ किए उसी प्रकार इससे भी कर देंगे। देखिए ये दोनों में क्या है त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABC में देखिए ये एंगल C जो है ये तो कॉमन है दोनों में, छोटा वाला में भी और बड़ा वाला में भी। ये C क्या है कॉमन है। छोटा वाला में 90 डिग्री कौन है यहाँ पे है और बड़ा वाला में 90 डिग्री यहाँ पे है। तो छोटा वाला में तीसरी जो एंगल है कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला में ये तो कॉमन था ये 90 डिग्री है, तीसरा कौन हो जाएगा ये यहाँ पर B एंगल है ना, DBC जो एंगल है ये हो जाएगा तीसरा एंगल छोटा वाला में। अब बड़ा वाला में तो ये तो कॉमन था 90 डिग्री हो गया, तो बड़ा वाला में तीसरा एंगल कौन हो जाएगा ये, तो ये भी एंगल से क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो उतना हम लोग लिखेंगे नहीं, बस इसी प्रकार हम लोग जो इसको प्रूफ किए थे ना पिछले वाला को उसी तरह इसको भी समरूप प्रूफ कर देंगे। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज BCD एवं त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखिए उसमें हम लोग क्या किए थे, देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया था, जो हमारा 5वां समीकरण था क्या आया था AB का स्क्वायर, एक रिलेशन मिला था ना जो हम लोगों को क्या खोजना था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यही ना हम लोग को चाहिए। तो ये तो मिल चुका है, AB का रिलेशन तो मिल चुका है, हमको चाहिए BC का रिलेशन। तो BC का रिलेशन ये छोटा वाला और बड़ा वाला से मिल जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग उतना फिर से नहीं लिखेंगे, जो ये 5वां जो हमारा समीकरण है इसी के आधार पर हम लोग इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे। देखिए AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कैसे लिखाया होगा, तो AB स्क्वायर जो हुआ होगा छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल D जो है एंगल D के सामने वाला क्या है भुजा है। तो इस ट्रायंगल में एंगल D क्या था 90 डिग्री था। तो ये इस अब अगला जो हम लोगों का छोटा त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का कौन है एंगल D यहाँ पर है, तो उसके सामने भुजा कौन होगा BC। तो AB का जो स्क्वायर लिखा है उसी प्रकार हम लोग BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो हम लोग प्रूफ किए थे ना पिछले बार उसी प्रकार हम लोग BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है AC था AC, तो AC कैसे लिखाया होगा, तो देखिए AC जो है AC बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल B के सामने की भुजा है AC। तो अभी इस कंडीशन में भी बड़ा वाला ट्रायंगल तो ABC है, तो इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा AC, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा AC, ठीक है। आगे गुने AD था AD, तो AD कैसे आया होगा सोचिए, तो AD जो है देखिए AD छोटा वाला ट्रायंगल में जो तीसरी एंगल है तीसरा एंगल उसी के सामने की भुजा है ना। तो इसमें छोटा वाला ट्रायंगल में तीसरा एंगल कौन था, ये तो कॉमन था, ये 90 डिग्री था, तो तीसरा एंगल तो यही था ना B, तो इसके सामने वाला कौन हो जाएगा साइड CD हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग CD लिख दिए यहाँ पर। तो इसको हम लोग कंपेयर करके ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, उतना नहीं लिखेंगे जितना वो पहले प्रूफ किए थे, बस इससे कंपेयर करके यहाँ लिख दिए। इसको समीकरण क्या मान लिए 6। अब देखिए हम लोगों को क्या क्या मिल गया, AB का रिलेशन भी मिल गया और BC का भी रिलेशन मिल गया स्क्वायर के रूप में। लेकिन क्या बोला था, ये दोनों को जोड़ने के लिए बोला है ना, ये दोनों को जोड़ के रूप में पूछा है। प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दोनों का योग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 जो है और समीकरण 6 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा LHS में। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए। अब समीकरण 5 एवं 6 को जोड़ने पर क्या करेंगे, तो देखिए LHS को LHS के साथ जोड़िए और RHS को RHS के साथ जोड़िए। देखिए LHS को जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों क्या होगा जोड़ दिए। अब राइट हैंड साइड को जोड़िए, क्या होगा AC गुने AD और छठा में क्या है AC गुने क्या है CD। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक दो टर्म है, एक AC गुने AD और CD गुने AC। जोड़ घटाव क्या कहता है, हटो, जोड़ घटाव कहता है हटो, यानी इतना टर्म अलग है और इतना टर्म, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, टोटल कितना टर्म है, 2 टर्म है। और कोई भी गुना में रहेगा तो वो सटा हुआ रहता है, गुना का मतलब सटा। तो
तो ये सटा हुआ है और ये क्या है, ये भी सटा हुआ है, लेकिन ये प्लस माइनस कहता है हटो, तो हटो तो ये अलग टर्म हो गया और एक अलग टर्म हो गया। अब ये दोनों में देखना है कॉमन क्या है, तो AC AC कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा क्या AD प्लस इसमें क्या बचा CD, तो लिख दिए। अब देखिए ये तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ठीक है, AC AD प्लस CD, देखिए AD प्लस CD ये दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों क्या कहेगा जोड़ने जोड़ है ना, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, AC कहलाएगा। तो AD प्लस CD क्या कहलाएगा, AC गुणे AC क्या होगा, AC स्क्वायर, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा, एक एक पावर कितना हो गया 2, तो AC स्क्वायर होगा। तो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हम लोग क्या किए थे कि पहले ट्रायंगल ABD को लिए थे और ट्रायंगल ABC को लिए थे, तो हम लोग को AB का रिलेशन मिल गया था। फिर क्या किए कि छोटा ट्रायंगल को लिए थे BCD को और बड़ा ट्रायंगल ABC को लिए थे, तो हम लोगों को BC का भी रिलेशन मिल गया था स्क्वायर ग्रुप में। अब दोनों को हम लोग को प्रश्न के अनुसार हम लोग को क्या चाहिए, दोनों का योग चाहिए, तो समीकरण 5 और 6 आया था, दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग को AC का भी रिलेशन मिल गया, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये हमारा था पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के विलोम के साथ। थैंक यू वेरी मच।